जय जगन्नाथ बंधु बेस्ट हापी लाइफ चैनल को आपण मानक स्वागत। आज बंधु आम कथा मनीष जीवन में बहुत प्रकार मनीषर इच्छा रोचे केतबेले या हबो केतबेले से या हबो किंतु आमे आज जो ऊपर कथा हेबो ना आपणकर मानसिक कष्ट हो कि शारीरिक कष्ट हो जीवन में आपणकर दुख दरिद्र आपणकर यदि गोटे भाषा आम कह दुर्भाग्य जदि आपण जीवन में दुर्भाग्य लगी रोचे कि कौन रोग पीड़ित अच्छा कि आपणकर मनर इच्छा माने मानसिक चिंता सपोज आपणकर जॉब रिगार्डिंग हो जॉब आप खोजुंट पाऊना सहित आप कौटे ऋण कर ऋणर भार सही पारना आपन को बहुत कष्ट हो सब जो आप जीवन में दुख कष्ट लगी रोच ना से मुक्ति ये उपाय निश्चित दरकार करवा किंतु गोटे कथा है बंधु जदि आपण को विश्वास भरोसार सहित करुँच निश्चित प्रकार आपण रेजल्ट पाइपर। तो बंधु कौन करेंगे देखो बंधु प्रथम है आपको आपण 3टी लवंग माध्यम आपण ये उपाय करने को पड़ो किंतु जो लवंग आपण आणवे ना मन रखिथे से लवंग फुल लगी निहाती दरकार से लवंग भांगी संपूर्ण भाव भल थी 3टी लवंग आप भावुवे अधिका लवंग आनले हम ना केवल 3टी लवंग आणवे आउ गोटे आपन को दरकार पड़ो माटीर पात्र देखो बंधु मुझे कहूँ जदि आप विश्वास भरोसार सहित करेंगे ना आपण मन में जहाँ भी चिंता अच्छी जहाँ भी आशा अच्छी जहाँ भी इच्छा अच्छी जमी कहले आप दुख हो कि दरिद्र हो कि आपणकर मानसिक चिंता हो कि शारीरिक कष्ट हो से संपूर्ण भाव में मुक्ति पाइपर। प्रथम है 3टी लवंग को आणवे सहित गोटे माटीर दीप आणवे ताको आपण संध्या समय आपण पूजा घर में आनी रखिए आपण स्नान करी आपण गोटे नाली रंगर आसन पकईकरी बसवे कौटी संध्या देवा आपण पूजा घर ए उपाय को करेंगे हाथ में आपण 3टी लवंग को प्रथम जाबुड़ी धरवे जाबुड़ी धरी सारापर ना आपणकर मनर इच्छा जहाँ आपणकर मनर इच्छा आपण मन मन स्मरण करेंगे आपण को आराध्य देवता को मन पकई आपण स्मरण करेंगे आपणकर सपोज आप बहुत ऋण करोटी तो आप भगवान को स्मरण करें प्रभु मत ऋणर भार बहुत कष्ट हो ऋणर भार मत ऋण मत मुक्ति करूँ ये प्रथम है जब आपन को रोग रोचे सेमती आप हाथ में से 3टी लवंग धरिक संध्या दे सारापर एमती आप भाविक पूजा घर एमती भाविक आसी तो मत रोग मुक्त करूँ आप जहाँ भी असुविधा जॉब हो कि जहाँ भी आपणकर असुविधा आपणकर भूमि किणियारे असुविधा होची कि आप घर तैयारी कर असुविधा होची कि आपणकर पिला मानकर कौन असुविधा होची आपणकर जहाँ भी असुविधा आपण एमती 3टा लवंग को फुल लगी ताकू आपण जाबुड़ी धरिकी आपण मने मने आपण को इच्छा प्रकट करेंगे ताकू आपण कौन करेंगे ना दीप ऊपर रखिए दीप माटीर दीप आनी बस 3टी लवंग को माटीर दीप ऊपर रखिए ताकू नहीं कौटी रखिए ना आपण घर औषण्य कण आपण रखिए संध्या समय रखिले तापर से सेमती रहिला राति 9टा पर संध्या समय आपण घर औषण्य कण आपण दीप आउ दीप उपर आपण लवंग 3टी रखिदे स्मरण कर सारापर तापर आपण राति 9टा पर कौन करेंगे ना ताकू आणवे ताकू आणिकी आपण पुणी पूजा घर बसवे नाली रंगर आसन पकईकरी धुआ धुई होकर आपण पुणी आपण पूजा घर बसवे कर्पूर 3टी दीप ऊपर कर्पूर 3टी रखिए लवंग रखाई कर्पूर आपण अग्नि संजोग करेंगे 3टी कर्पूर आप अग्नि संजोग करेंगे लवंग थी जो सरीज देखिए आप लवंग पड़ जा पड़गला पाउंस हो जदि भी पड़ न आउ 3टी कर्पूर को पुणी रखिकी अग्नि संजोग कर संपूर्ण भाव में पाउंस है पर्यंत बस कर सारे दीप भितर तापर आपणकर पाउंस रहीगला लवंग पड़ी पाउंस रहीगला ताकू आप गोटे व्हाइट रंगर कागज कलेक्ट करने सब कौटी नहीं रखिए रात 9टा पर उपाय कले आपण जो शोचती तकिया तले कि गदी तले आप रखिले ठीक अच्छे तापर आप जो शुंतु 10टा शुंतु कि खाई सारा 11टा शुंतु
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ନା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ସେ ଯୋଉ ଲବଙ୍ଗ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଯୋଉ ପାଉଁଶ ହେଇଥିବ ନା କାଗଜରେ ରଖିଥିବେ ତାକୁ ଆଣିବେ। ତାକୁ ଆଣିକିରି ଆପଣ କଣ୍ଠରେ ଲଗେଇବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଭିରେ ଲଗେଇବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲଗଉଥିବେ ନା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟାକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ଯେ ମତେ ରୋଗରୁ କିମ୍ବା ଋଣରୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେ ଅସୁବିଧାକୁ ଆପଣ କହିବେ ହେ ଭଗବାନ ମୋର ଏଇ ଅସୁବିଧାରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, ମତେ ଏଇ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ରୋଗରୁ ମତେ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଥିବ ଆପଣ କହିବେ, କହିକିରି କଣ୍ଠ ଏବଂ ନାଭିରେ ଆପଣ ଲଗେଇକିରି ଶୋଇବେ। ଏମିତି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କେତେ ଦିନ କରିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଆପଣ 27 ଦିନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ ଯଦି ଆପଣ 2-4 ଦିନ କରିଥିବେ ନା ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ତାର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଆପଣ 27 ଦିନରେ ସମାପ୍ତ କରିବେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, ମଝିରେ ଡିସକନେକ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। 27 ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟା କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲବଙ୍ଗକୁ ଧରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ପ୍ରକଟ କରିବେ, ତାପରେ ଦୀପ ଉପରେ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଔଷଧି କୋଣରେ ରଖିବେ। ସେଠୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ରାତି 9ଟାରେ ତାକୁ ଆଣିକିରି କର୍ପୂର 3ଟି ଅଗ୍ନିସଂଯୋଗ କରିବେ। ଯଦି ସେ ଜଳି ନଥିବ କର୍ପୂର ଆଉ 3ଟି କର୍ପୂର ନେବେ, ଠିକ ଅଛି। ଜଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପାଉଁଶ କରିକିରି ଆପଣ ତକିଆ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗଦି ତଳେ ଯୋଉଠି ଶୋଉଛନ୍ତି ରଖିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଲଗେଇକିରି କଣ୍ଠ ଏବଂ ନାଭିରେ ଲଗେଇକିରି ସ୍ମରଣ କରି ଶୋଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଏ ଉପାୟ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ସଫଳ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧାର ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବେ। ଏ ଉପାୟକୁ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଧୁ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି ବନ୍ଧୁ, ଦେଖା ହେବ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ଉପାୟ ସହିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।